आज आपका टॉपिक है टेंस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस का। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। इंडेफिनिट किसी का भी हो उसको हम सिंपल कह देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट अगर इसमें सिंगुलर है तो उसकी वर्ब के साथ एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, वो हमें सेंटेंस को करते समय पता लग जाएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है कि उसके साथ वर्ब के एस लगेगा या ई एस लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम, इनको हम प्लूरल मानते हैं। आई को सिंगुलर भी और प्लूरल दोनों मान के चलते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ना तो एस लगेगा वर्ब के साथ और ना ही ई एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे, सिंगुलर यानी कि सिंगल एक, जैसे कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स का मतलब है कोई एक चीज या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में या फिर किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है। आई को सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं, ध्यान रखना। तो उससे पहले सेंटेंस को करने से पहले हम एक रूल देख लेते हैं, पीटीआर। पीटीआर रूल जो है वो हमें किसी सेंटेंस को करने में बहुत मदद कर सकता है। मानो हम सिंपल में या किसी भी टेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में कई बार सब्जेक्ट रीजन आ जाता है, टाइम आ जाता है, प्लेस आ जाता है। जैसे कि वह 4 बजे उठता है, वह 2 बजे गया, वह नहाने के लिए गया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि सबसे पहले नहाना आएगा या वर्ब क्या आएगी, कुछ भी। तो पीटीआर से हमें ये पता लग जाएगा। मानो ऑब्जेक्ट में अगर प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस आएगा, टाइम भी दिया हुआ है तो टाइम प्लेस के बाद आएगा, रीजन भी है तो रीजन बाद में आएगा। देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, मैं रोज चाय बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यानी कि इसमें सब्जेक्ट है मैं, कैसे पता लगेगा? जिसके भी बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं के बारे में बात हो रही है तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तो आई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई यानी सब्जेक्ट के बाद लगता है वर्ब, वर्ब है इसमें मेक, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट टी, फिर अदर वर्ड यानी कि डेली। नेक्स्ट है वह खाना बनाता है। खाना बनाने को कुक कहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया ही। अब कुक के साथ एस लगाया है, एस इसलिए लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही। तो ही कुक्स फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। शिक्षक यानी कि टीचर्स, पढ़ाने को कहते हैं टीच। और टीच के साथ एस या ई एस नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यानी कि टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है और हमें को कहते हैं अस। नेक्स्ट है हम योजना बनाते हैं। हमको कहते हैं वी, बनाने को कहेंगे मेक, मेक्स नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, योजना को कहेंगे प्लान। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सेंटेंस है उसने एक सुंदर गीत गाया, उसने को कहते हैं ही। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो गाने को कहते हैं सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म होगी सिंग। एक सुंदर गीत को कहेंगे ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमने को वी कहते हैं, तो हमने सच बोला, तो वी स्पीक की सेकंड फॉर्म हो गई स्पोक, तो वी स्पोक द ट्रुथ। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे ने दूध नहीं पिया, तो बच्चे को कहेंगे द चाइल्ड। अब नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, लेकिन फिर भी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट का। तो पास्ट में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो द चाइल्ड डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक ने हमें पढ़ाया। द टीचर, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, हमें को कहते हैं अस। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हमेशा लगती है और हमें याद रखना है हर तरह के सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई, वी, यू, दे कुछ भी है, हमेशा हमें विल लगाना है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। ध्यान रखना कि आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हर किसी सेंटेंस में नहीं, वरना हम आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह कल स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट है मैं अपना काम पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क। वह आज बाजार नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ही विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं परीक्षा पास करूंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वैसे तो हमने आई और वी के साथ विल लगाया था, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ शैल लगेगा। तो शैल आई पास द एग्जामिनेशन।